बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची बार एसोसिएशन की तरफ से अपने पीटीआई के और जो वकला का वफद है सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। बिलखुसूस हलीम आदिल शेख साहब जो कि सदर पीटीआई सिंध हैं, और नौजवानों में एहसन आदिल, बैरिस्टर मलिक आसिफ, बैरिस्टर शुएब कटियान, अली शेर साहब, दानियाल मक्सी साहब, नसरुल्लाह जलबानी साहब, वकला वफद में ज़हूर मसूद साहब, खान जमान साहब, शुजात अली खान साहब, अनवर कमाल साहब, हसनैन अली चौहान, नज़ीरुल्लाह मसूद, जीएम आज़ाद साहब, मुबीन राजपूत, खालिद महमूद साहब, इमरान कुरैशी साहब, असगर जुनेजो, अब्दुल वहाब बलोच साहब सीनियर एडवोकेट, और अपनी पूरी कैबिनेट के मैडम मेजबीन खालिद मुमताज़ साहब हमारे सीनियर एडवोकेट, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कराची बार भी इस आज की प्रोग्राम में साथ ही साथ हैं। मैं ये समझता हूँ हसनैन चौहान साहब, मैं ये समझता हूँ कि फरहाना मैडम, मैं ये समझता हूँ कि जिस इश्यूज़ पे कराची बार ने आने के साथ 3 जनवरी, फिर 11 जनवरी, उसके बाद 10 फरवरी इस्लामाबाद में, और एक तसलसल रहा, फिर कराची बार के वकीलों के साथ, बिलखुसूस सदर के साथ, जब हम एक प्रिंसिपल स्टांस पे बात कर रहे थे, किसी भी तरीके का हमला, क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे थे, अवाम की पासदारी की बात कर रहे थे, उनके फंडामेंटल बुनियादी हक़ाइक़ की बात करें, हुकूक क्या हैं, और इन तमाम इशूज़ की जो फितना है वो 26वीं तरमीम है, जिसके ऊपर हमारी मुसलसल जदोजहद चलती आ रही है, और हम अभी भी हालत जंग में मुसलसल जदोजहद में हैं, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं समझता हूँ पूरी आपकी पूरी क़यादत का, जिस तरीके से आपने मुल्क और एक सिंध का इशू समझते वहाँ पे हमारा साथ दिया, आपके पॉलिटिकल वर्कर्स ने, आपके वफला विंग ने, वकला के जो विंग थे, और दूसरे तमाम सिविल सोसाइटी के दानिश्वर, अदीब, और हमारी कैबिनेट के और तमाम पूरे सिंध की बाज़ ने, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और उनसे हमेशा विजिलेंट और जागते रहने की गुजारिश करता हूँ कि हमने अपने मुल्क के लिए भी एक जंग लड़नी है। हम दरियाए सिंध के लिए अगर अपनों वफाक के साथ, ऐवानों के साथ एक बात करके उनके साथ अपना केस जीत सकते हैं, अब अगर इसी दरिया के ऊपर ट्रीटी को ब्रीच करके, वायलेट करके और एक हालत जंग में हम जाते हैं, तो हम अपने मुल्क की और अफवाज के साथ खड़े होंगे, और हम उस जंग में भी शरीक रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क की सालमियत का इशू हमारे लिए सबसे पहले आता है। इसी तरीके से ये जद्दोजहद हर तरीके से चलती रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि आगे भी आपको इन तमाम सूरत हाल में हमेशा बार की तरफ देखना है कि कवानीन कैसे बन रहे हैं, क्योंकि इन कवानीन की तशरीह हम वकील करते हैं, और वकीलों का हमेशा एक अहम किरदार रहा है तारीख में। आप सबका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं आमिर नवाज़ बड़ाई साहब से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद अपने आए हुए दोस्तों का और पूरी सिंधी कौम का, मीडिया का, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, ताकि इसी तरीके से हम आज़ाद कौम के लिए, आज़ाद सहाफ़त के लिए, आज़ाद आइन के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, और अपने दरियाए सिंध की आज़ादी के लिए ये जंग कंटिन्यू रख सकें। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं अपने बड़े भाई हलीम आदिल शेख भाई और पूरी टीम का, ILF का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज अपना कीमती टाइम निकाला और हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया और अप्रिशिएट किया। मैं डे 1 से एक ही बात पे क्लियर था, वो ये कि दरियाए सिंध पे किसी किस्म का भी धावा, किसी किस्म का भी डाका हमें कबूल नहीं है। हमने उसके लिए, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से गए और धरने पे बैठ गए। सबसे पहले उसके लिए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, और गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप ये जो मसला है दरिया सिंध पे जो आप कैनाल्स बना रहे हैं, ये मत बनाए, ये इफ़ेक्ट करेगा और सिंध के अवाम के राइट्स को बुरे तरीके से ये वो डिस्टर्ब करेगा। हमारी रेजोल्यूशन पे कोई असर नहीं हुआ, उसको शायद किसी रद्दी के डब्बे में फेंक दिया गया। रेजोल्यूशन के बाद हमने ऑल सिंध कन्वेंशन किया। उस कन्वेंशन के बाद फिर हमने जो उसकी
मिनट्स एंड मीटिंग्स थी, जो भी शुरका थे, स्पीकर्स थे, उनका जो भी मौक़िफ़ था, वो फिर हमने गवर्नमेंट को भेजा और हमने कहा कि काइंडली आप इस इशू को देखें, ये एक सीरियस इशू है। जब उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद फिर हमने एक रैली निकाली। वो तकरीबन उसमें ऑल सिंध से वकला आए थे और प्रेस क्लब में हज़ारों की तादाद में वकला जमा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक बार फिर डिमांड की कि आप ये 6 कैनाल्स जो है इसको ख़त्म करें। ये 8 करोड़ आबादी का इशू था। कुछ लोग इसकी गहराई को नहीं समझ सके थे, लेकिन अल्लाह नहीं करता ये 6 कैनाल्स बन जाते, ख़ास तौर पे शहर के लोग, और जब ये पानी की बूंद बूंद को तरसते तो इनको अंदाज़ा होता कि बेसिकली इशू क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल के खड़े रहे, यूनाइटेड खड़े रहे। हमारी पूरे बार एसोसिएशंस के जो वकला हैं, जो हमारे लीडरान थे, जो बार के ओहदेदार थे, उन सब ने भी अपना बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। तो ये क्रेडिट जो है पूरी सिंध की आवाम को जाता है, ये किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है। हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया है और जो वो कर सकता था किया। तो इसलिए हमें वहाँ जाके फाइनेंस का भी इशू नहीं हुआ। मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया ऑनेस्टली। हम में ऐसे किसी को ये पता ही नहीं था कि भाई धरने में किसी को खाना खिलाना है, नहीं खिलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसका रीज़न एक था कि ये जो जज्बा था लोगों के अंदर, वो था। धरने में 80 लाख लोगों ने शिरकत की है, BBC की रिपोर्ट है। और